everybody and welcome back. IAS 21 बताता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे ताकि आपको IAS 21 क्लियर हो। अब आपको जैसे कि पता है कि हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इंस्टेड जो करेंसी में हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फंक्शनल करेंसी जिसे कहते हैं, जो करेंसी आपके उस कंट्री की होती है जिसमें प्राइमरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी को बोला जाता है फंक्शनल करेंसी। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो इंडियन करेंसी कहलाएगी फंक्शनल करेंसी। अब मान लेते हैं अगर आपने कुछ परचेज किया, परचेज करते वक्त आपने अगर कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया है या पेमेंट करना है, वो अमाउंट आप फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यूरो, पाउंड और यूएस डॉलर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इंस्टेड इंडियन रुपीज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमेशा फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में बदलना पड़ता है। दो टर्मिनोलॉजीज है। अगर आप उस ट्रांजैक्शन के दिन पर बदल रहे हैं उसे कहते हैं कन्वर्जन। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिन बदल रहे हैं, मान लेते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 दिसंबर को, उस दिन अगर कोई असेट या लाइबिलिटी को कन्वर्ट करते हैं, रीमेजर करते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। सो रीमेजरमेंट, अगर रीमेजर करते हैं आप कोई असेट या लाइबिलिटी को, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और एक्चुअल पेमेंट वाले दिन या एक्चुअल रिसिप्ट वाले दिन जो अमाउंट कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं कन्वर्जन। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक फीस पेमेंट कर रहे हैं 143 पाउंड्स की ACCA को। मान लेते हैं अगर आप 30 सितंबर को पे करते हैं तो आपको 112 रुपीस पे करने पड़ते पर पाउंड। मान लेते हैं अगर आप 4 नवंबर को पे कर रहे हैं तो आपको 113 रुपीस पे करने पड़ेंगे पर पाउंड। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। आपने पेबल बनाया था 112 का, पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। ये एक्स्ट्रा पेमेंट जो स्पॉट रेट से होगा वो कहलाएगा कन्वर्जन। दिस इज नोन एज कन्वर्जन। और लॉस होएगा अगर कोई, एग्जांपल यहाँ पर 143 रुपीस का लॉस है, ये लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, P&L में चार्ज होगा जिस ईयर में एक्चुअल पेमेंट किया जाता है। कन्वर्जन मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन का जो आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करें उसे कहते हैं कन्वर्जन। आई होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले डेट पर जो आप रीमेजर करेंगे उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ट्रांसलेशन करना जरूरी है। ट्रांसलेशन की गाइडलाइंस IAS 21 में दे रखी है कि अगर मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, कॉस्ट मॉडल पर है, फेयर वैल्यू मॉडल पर है, तो रेलेवेंट रेट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इनसाइड मोर वीडियोस। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।